मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की अपील के बाद मेरठ में उसका असर देखने को मिला। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा बुधवार को ई स्कूटी से शहर में जनसंपर्क करते नजर आए। जानकारी के अनुसार विनीत शारदा ने शहर में ई स्कूटी से भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की और कहा कि अब वे इसी माध्यम से नियमित रूप से जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि ये स्कूटी उनके बेटे की है, जिसे अब वे स्वयं उपयोग में लाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है, जिससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों को भी छोटे कार्यों के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। भाई साहब, आज आप साइकिल से वो बैटरी मोटरसाइकिल से आए हैं और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने घर सुशांत सिटी वेदव्यासपुरी से 12:30 बजे चला, स्कूटी से चला, बैटरी युक्त स्कूटी से चला। मैं पूरे 1.5 घंटे में अपने अपने कार्यालय आया। रास्ते में होते हुए चलते हुए आया, व्यापारियों से मिलते जुलते आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले तो एक बात, तो मैंने बहुत दिनों बाद स्कूटी चलाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गर्मी कैसे महसूस होती है स्कूटी चल के, ये मुझे उसका एहसास हुआ। मेरा आम आदमी कैसे चलता है, मेरा मेरा व्यापारी, मेरा मजदूर, मेरा किसान कैसे चलता है, मुझे उसका एहसास हुआ। और मैंने ये संकल्प लिया कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, देश की 140 करोड़ देवकुल जनता के नौनिहालों के भविष्य को संवारने का आह्वान है। उस पर मैं अपने व्यापारियों से, मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ देवतुल्य जनता और देश के 140 करोड़ देवतुल्य जनता से मैं आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक संकल्प के रूप में लें और रोजमर्रा के अपनी रूटीन में बैटरी युक्त वाहनों का इस्तेमाल करें। चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो गाड़ी हो, उसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। और अधिकांश जिलों में जहाँ मेट्रो बन गई है, जहाँ रैपिड चल गई है, मेट्रो का इस्तेमाल करें, बसों का इस्तेमाल करें, और जहाँ चलना आसपास पैदल का इस्तेमाल करें। हमें पेट्रोल और डीजल की बचत करनी है, इस पर हमको संकल्प लेकर चलना है। जैसे कोई भी बच्चा अपनी माँ के वचन का संकल्प लेता है, अपने दादा और पिता की बात का संकल्प के रूप में लेता है, ऐसी हमारे देश के पिता के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम उन्होंने हमें आह्वान किया है तो हमें उस संकल्प को लेना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ, उन्होंने कहा जब तक ये संकट है तो सोना ना खरीदें, कम से कम खरीदें। तो मैं तो कहता हूँ, मैंने तो संकल्प लिया है, मैं पूरे 1 साल कोई सोना नहीं खरीदूंगा। मैं 1 साल कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल, ऐसा पैसा खर्च नहीं करूंगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, मतलब जिसकी जरूरत होते हुए भी मुझे कोई उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा एक संकल्प है, मेरा संकल्प रहेगा मैं लोकल रोजमर्रा में स्कूटी का इस्तेमाल करूं। और रोजमर्रा के लिए मैंने अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर, बड़ी गाड़ियां मैंने अपने गैरेज में खड़ी कर दी, और उसके लिए मैंने बैटरी युक्त गाड़ी का इस्तेमाल, मैं आसपास के शहरों में जाऊंगा तो बैटरी गाड़ी का इस्तेमाल करूँ। विपक्ष के लोग जो है मोदी जी के इस आह्वान की निंदा कर, कौन है क्या बोलो, कहना चाहिए? विपक्ष में कौन? जैसे विपक्ष में जैसे विपक्ष राजनीतिक पार्टियां, जैसे कौन? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नेता जैसे हैं कुछ नाम और बताएं। आप ही के एक भाजपा नेता ने ये कहा नहीं, है। मैं नहीं कह रहा, नहीं, विपक्ष के आप नेता का नाम बताया विपक्ष मुझे। के नेता का नाम भी बताएं। भाजपा नेता ने ये भी कहा है कि जो सोना है, मोदी जी ने कहा सोना ना खरीदे। उन्होंने ये कहा कि मंगलसूत्र जो है सोने से बनता है, यदि मंगलसूत्र नहीं खरीदेंगे तो शादी कैसे होगी? देखिए, पहले तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोना अननेसेसरी ना खरीदे, जरूरत के हिसाब से मंगलसूत्र एक हमारी पवित्र वो है, उसको खरीदने को मना नहीं किया उन्होंने। किसी गरीब के बेटे की शादी हो, वो बिछुआ खरीदे, कान में कुंदन खरीदे या चैन खरीदे, उसको मना नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उसको मना किया जो लाखों करोड़ रुपए का सोना खरीदते, घर में तिजोरियों बंद कर देते हैं और बिया शादी में जाते हैं तो नकली जेवर पहन के जाते हैं, उसको उन्होंने बंद किया कि नकली जेवर पहन के बिया शादी में जा रहे हो और वैसे सोना खरीद के तिजोरे बंद करो, तो देश के देवतुल्य गरीबों की कमाई को कर रहे हो और उसके आप खरीदो, मने नहीं खरीदेंगे। अभी संकट है, आपको याद हो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, मैं उन कांग्रेसियों को जवाब देना चाहता हूं जिनके सुपुत्र राहुल गांधी ने यह प्रश्न उठाया है, जिस कांग्रेस के अध्यक्ष हेगड़े ने उठाया है, और समाजवादी पार्टी के नेता जो लोगों को लूटते आए,
करते आए, उन्होंने उठाया है। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस से पूछें जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार क्या कहा था, और उनकी मां, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 67 में सोना खरीदने पर रोक लगाई थी और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था। पी चिदम्बरम आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जब प्रधानमंत्री थे, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री, 3 बार सोने पर रोक लगाई थी। तो उस समय कांग्रेस को नजर नहीं आया था और उस वक्त कानून बना दिया था, अपराध कर दिया था सोना खरीदने वालों पर। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने जरूरत के हिसाब से ऐसा कहा। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश की भावना को जानते हैं। 140 करोड़ देश जनता आज ये अमेरिका ईरान के युद्ध के चलकर जो संकट आया है, उस संकट को बहुत जल्दी हम दूर कर लेंगे। जो क्षमता हमें, अपने विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री से, दूर हो जाएगा। पर हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारे हम जो 140 करोड़ देश जनता का फर्ज बनता है, हम व्यापारी का बनता है। हमने कोरोना में करके दिखाया। हम उस भामाशाह के वंशज हैं, हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, जो एक आवाज पे, जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते थे तो भामाशाह एक आवाज पे अपने तिजोरी के दरवाजे खोल देते थे। तो हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक आवाज दे रहे हैं तो हमारा फर्ज और दायित्व बनता है कि हम उनकी आवाज पे अपने ऊपर अंकुश लगाते हुए, जिस चीजों की जरूरत नहीं है, जिसकी छोटी मोटी जरूरत है, उसको अंकुश लगाते हुए देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवाज पे हम उस पर चलना चाहिए। अब व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, अब जो है जैसी स्थिति चल रही है, अब आगामी दिनों में अब वर्चुअल बैठकें करेंगे अपने जो तमाम संगठन के लोग हैं, या बैठक जैसे पहले करते आते थे इस तरीके से करेंगे? राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है। जो मेरी माँ का आदेश होगा मैं वो करूंगा। मेरी माँ का आदेश हुआ है, पार्टी का आदेश हुआ है कि वर्चुअल बैठक ज्यादा होगी तो हम वर्चुअल बैठकें करेंगे। हमें डीजल बचाना है, पेट्रोल बचाना है, हमें टाइम बचाना है, हमें देश को बढ़ाना है, हमें अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना है। शारदा जी, आपकी जिम्मेदारी व्यापार प्रकोष्ठ की है, व्यापारियों के आप लीडर माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है कि सोना ना खरीदे, शादियों में भी मनाही की है कि शादियों के लिए भी ना खरीदे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो ज्वेलर कारोबार है वो ठप हो गया है। सन्नाटा का जो है पूरे बाजार में छा गया है। मेरठ एशिया का ज्वेलर अब कहा जाता है। तो क्या कहेंगे ऐसे व्यापारियों के लिए? बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे, कहाँ से शिक्षा होगी, कहाँ से घर चल पाएंगे उन लोगों को? देखिए शर्मा जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, ये देवी देवताओं का देश है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो कृष्ण का जन्म हुआ, यह बौद्ध का जन्म हुआ तो यहाँ ये जो मेरठ की धरती है द्रौपदी का भी जन्म हुआ है। ये महाभारत का क्षेत्र है, यहाँ रावण की ससुराल है तो भगवान श्री राम की भी कर्मभूमि है, तो श्री कृष्ण की भी कर्मभूमि है, जो उत्तर प्रदेश वो है। तो मेरा कहना है उत्तर प्रदेश का मेरा व्यापारी और देश का मेरा व्यापारी हर चीज़ों को समझता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना ना खरीदें, हमें अपनी विदेशी मुद्रा, अपनी भारत की मुद्रा को मजबूत करना है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्याह शादी में आप छोटी मोटी चीज़ें ना खरीदें, जो रोजमर्रा की ब्याह शादी में कुछ चीज़ें उनको लें, परंतु अंबार न लगाएं, उन्होंने कहा है। और कुछ वक्त आता है व्यापार पे भी, कोरोना 2 साल ऐसी विपत्ता भगवान न करे कभी ऐसी विपत्ता कभी देश पे आवे, संसार पे आवे। और ये जो विपत्ता पूरे एशिया में, पूरे संसार पे आई हुई है, ये युद्ध है, ये युद्ध खत्म होने दीजिए। तो आप देख लीजिएगा मेरा व्यापारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मेरा व्यापारी पूरे देश के साथ रहा है। मेरा व्यापारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक वचन को संकल्प के रूप में लेता है और उसको स्वीकार करके मेरा व्यापारी कभी भी कुछ सपा कांग्रेस की मानसिकता के छुटपुट व्यापारी हो सकते हैं, उनसे तो बचना चाहिए, परंतु आम व्यापारी देश के साथ है। मैं कल सराफा बाजार में गया था, यही चीजें तो सराफा के व्यापारी उनके शारदा जी हम आपके साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे नौनिहालों के भविष्य के लिए कह रहे हैं। व्यापारी में ये है। ये सब आज आप सफर करते हुए आए हैं अपने घर सुशासन सिटी से यहाँ, तो इस दौरान आपको शहर के अंदर कुछ ऐसी चीजें लगी जिसमें सुधार होने की आवश्यकता है? जाम की स्थिति, अतिक्रमण और भी कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली है?
साहब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? जंगल राज था, गड्ढों में सड़कों में गड्ढे थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में, 2014 के बाद देश में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया, हमने 24 घंटे बिजली दे दी, हमने बिजली पानी आपको स्वच्छ दे दिया। कहाँ समस्या है मेरे मित्र? अब समस्या तो समाजवादी पार्टी के लोगों में समस्या है, कांग्रेस की मानसिकता में समस्या है, विपक्ष की छिछोरी मानसिकता में समस्या है। मेरा व्यापारी आम जनता समझते देखकर खुशहाल था, हर जगह वाहवाही है, सड़कों में सड़कें चिकनी हैं, ऐसी चिकनी है क्या फिल्म स्टारों के गाल चिकने होंगे? उनसे भी ज्यादा चिकनी सड़कें हैं आज। तो बस तो फिल्म स्टार में किसी का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, फिल्म स्टार सब है बराबर है। बात कितनी बढ़िया तरीके से घुमाई आपने। क्वेश्चन आपने पूछा कुछ और, जवाब कुछ और दिया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल की बचत करने के लिए हम अपने आम जीवन में कैसे कटौती करें और कैसे उस पर हम चलें। मेरे मन में एक आया और मैंने संकल्प लिया। मैंने अपनी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर को घर पर खड़ा किया गैरेज में, और मेरे जो रोजमर्रा की मैं जो चलाता था अपनी स्कूटी से, आज मैं घर से लेकर अपने कार्यालय तक 1.25 घंटे में पहुंचा। और मैंने रोजमर्रा के लिए भी अपनी एक छोटी गाड़ी, एविड गाड़ी जो बैटरी पर चलती है, उस पर चलने का मैंने मन बनाया कि अब मैं शहर से बाहर जाऊंगा, जैसे दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, तो जाओगे दिल्ली। अब मैं फॉर्च्यूनर से ना चल के बैटरी की गाड़ी मैंने ली है, उससे मैं चला। और ये अभी नहीं, अभी जब तक डीजल पेट्रोल की कमी विश्वव्यापी जो चल रही है, मेरे भारत से दूर ना हो जाए, जब तक, ये मेरा संकल्प है। स्कूटी से मैं रोजमर्रा डेली लोकल में, किसी लोकल में मेरठ में घूमेंगे, और अगर दूर का सफर करना है तो उसके लिए मैंने गाड़ी बदल दी। गाड़ी बदल दी। हाँ जी, वो गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी से चलोगे? हैबिट गाड़ी से। क्या और संदेश बस है? ट्रेन का भी इसमें प्रयोग करेंगे आप? अगर हाँ जी, बस और ट्रेन का नहीं, मेरा ये है कि दिल्ली जाऊँ तो रैपिड से, मेट्रो से। आज लोकल में भी अगर लगता है कि मैं मेट्रो जाना है, मेरे घर के बाहर मेट्रो पास में है, तो वहाँ से मेट्रो से अपना मैं पहुँचूँ। और वहाँ से मैं, मुझे बहुत आजकल तो इतनी सुविधा बैटरी वाली वो चल रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी मजदूरी भी बढ़ेगी और लोगों को संदेश भी जाएगा और पोल्यूशन भी बचेगा। और रही बात मेन डीजल पेट्रोल की जो कमी इस ईरान और अमेरिका के युद्ध से आई है और पूरे विश्वव्यापी है, और मेरे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो मेरा जनता से आह्वान है कि उस पर चलें। कभी इंदिरा गांधी ने भी कहा था, जब देश की प्रधानमंत्री थी, सो सोने को मत खरीदो। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था, और सबसे बड़ी बात देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था, जब देश बंद का संकट आया था, कि सोमवार को अन्न छोड़। तो आज मेरा देश का प्रधानमंत्री अपने लिए नहीं, पूरे भारत की 140 करोड़ देवतुल्य जनता की चिंता करते हुए कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। उन्होंने ये नहीं कहा सोना मत खरीदो, उन्हें क्या अननेसेसरी मत खरीदो। आपके विवाह, अपने बच्चों की शादी हो तो अपने हिसाब से लो, परंतु सोने को अननेसेसरी मत खरीदो। ये हमारे को विश्वव्यापी हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा के लिए हमें ज़रूरत है अपनी भारत की मुद्रा को मजबूत करने। हमें ज़रूरत है अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना। हमें ज़रूरत है अपने देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता के आम जीवन प्रभावित ना हो, उस आम जीवन को सुरुचिपूर्ण चलता रहे। उसके लिए आज हम जैसे लोग, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, हम अगर उस पे नहीं चलेंगे तो हमारा कहना हमें चलना चाहिए, और मेरा परिवार भी चलेगा, और मेरा अपने व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश और देश के मेरे व्यापारी मित्रों से मेरा आह्वान है कि एक हफ्ते में 2 दिन गाड़ी छोड़ें और 7 दिन बैटरी वाली स्कूटी से चलें, साइकिल से चलें, पैदल चलें, और जरूरत पड़े देश अगर हमें उत्तर प्रदेश या देश में कहीं जाना है तो बैटरी की गाड़ी का इस्तेमाल करें, और जरूरत पड़े तो एक गाड़ी में 3-3 4-4 जने बैठ के जाए, जिससे कि इसकी डीजल पेट्रोल की जो कमी है वो दूर हो।
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।